हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है डिवीजन। डिवीजन को अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो ऑल फोर अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसमें सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑपरेशन कंसिडर किया गया है। वैसे तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन जनरली कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को। तो शुरुआत से अगर आप इसका छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बताते हुए चलेंगे तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान हो जाता है फिर बच्चों के लिए। तो आज इसमें मैं छोटी छोटे फैक्टर्स जो भी डिवीज़न के बारे में बताया जाना चाहिए वो इंक्लूड करूँगी। वर्कशीट कैसे बनाते हैं वो मैं इसमें बताऊँगी आपको, शुरुआत कैसे करना है वर्कशीट की, और डिवीज़न पढ़ाते समय बच्चे को आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ आज का वीडियो में। डिवीज़न को हम दिखाते हैं इस सिंबल से, और कंप्यूटर में इसको स्लैश से दिखाते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप पे जब भी आप सिंबलिक फॉर्म होता है वो स्लैश के फॉर्म में। यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि डिवीजन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन के। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मल्टीप्लिकेशन में जब हम दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से मैंने 5 को और 3 को मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो बिग नंबर मिलता है, जो कि इससे और इससे दोनों से बड़ा है। लेकिन जब मैं डिवाइड करती हूँ दो नंबर्स को तो मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो छोटा नंबर मिलता है। बेसिकली जो डिवीजन है उसको हम कहते हैं शेयरिंग। बच्चे को आप इस तरीके से समझा सकते हैं, जब आप स्टार्ट करेंगे किंडरगार्टन में तो आप उसको समझा सकते हैं कि डिवीजन को हम बोलते हैं शेयरिंग। लेकिन शेयरिंग कैसे करना है हमको, हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे हमारे पास 10 एप्पल्स हैं, चाहे 8 स्ट्रॉबेरीज़ हैं, हमको उसको इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किन्हीं भी 2-3 जितने भी लोगों के बीच में हो तो हमको इक्वल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है या शेयर करना है। तो जाहिर है अगर मेरे पास 10 एप्पल्स हैं और मुझे उसको 2 लोगों के बीच में डिवाइड करना है, तो मुझे जो मेन नंबर है उस नंबर से मुझे रिज़ल्ट हमेशा छोटा मिलेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि इससे भी मुझे छोटा मिले, लेकिन जिस नंबर को मैं शेयर कर रही हूँ या डिवाइड कर रही हूँ, रिजल्ट मुझे हमेशा उससे लेस ही मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट हमेशा मोर और डिवीजन में रिजल्ट हमेशा लेस। ये बात बिल्कुल उसको क्लियर रखिए बच्चे को। उसके बाद जिस नंबर को मैं डिवाइड कर रही हूँ या शेयर कर रही हूँ उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो यहाँ पर डिविडेंड क्या है, 10। और जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रही हूँ वो कहलाता है डिवाइजर। और जो नंबर मुझे रिजल्ट में मिला है, जो नंबर मुझे रिजल्ट में मिला है वो नंबर कहलाता है मेरा कोशेंट। ये आपका आंसर होता है कोशेंट, रिजल्ट या आंसर जो भी आप कहते हैं। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने 11 को डिवाइड किया 2 से, तो मैं कैसे डिवाइड करूँगी, 2 5 10 और यहाँ मुझे मिलेगा 1। तो ये 1 जो मुझे मिल रहा है इसको मैं कहती हूँ रिमाइंडर। तो डिवीजन की जो 4 चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। ये 4 चीज़ें होती हैं। ये तो थी बेसिक बातें जो डिवीजन से रिलेटेड थी। अब मैं बात करूँगी डिवीजन रूल्स की। रूल्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहला रूल है कि अगर आप डिवाइड करते हैं 0 को बाय एनी नंबर तो आपको यू विल गेट नथिंग। कैसे, आप इसको कैसे समझा सकते हैं बच्चे को। सपोज आपके पास एक भी एप्पल नहीं है, एक एप्पल था और आपने उसको खा लिया, आपके पास 0 एप्पल है। अब आपको किसी के साथ शेयर करना था, तो आप कैसे शेयर करेंगे जब आपके पास कुछ है ही नहीं शेयर करने के लिए, तो आप कैसे शेयर करेंगे। तो अगर आपके पास 0 है और आपको उसको 2 लोगों में शेयर करना था तो आप कैसे शेयर कर सकते हैं, दैट मीन्स 0 या नथिंग। आपको आंसर मिलेगा नथिंग, यानी कुछ भी नहीं, 0 मिलेगा आपको। तो
ज़ीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, दैट इज़ द रूल। दूसरा, अगर आपको डिवाइड करना है कोई नंबर, सपोज आपको 4 को डिवाइड करना है 0 से, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट द सेम नंबर। लेट्स से मेरे पास 4 एप्पल्स हैं और मुझे उसको किसी में नहीं डिवाइड करना, मुझे खुद भी नहीं खाना है, मुझे किसी को देना भी नहीं है, तो मेरे पास 0% है डिवाइड करने के लिए, तो मेरे पास कितने एप्पल रहेंगे? मेरे पास रहेंगे ऑल 4 एप्पल्स सेफ। मुझे किसी को देना ही नहीं है, तो मेरे पास उतने ही रहेंगे जितने मेरे पास थे। इसके अलावा नंबर 3, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से, इफ़ एनी नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1, तो हमको क्या मिलता है? वही सेम नंबर मिलता है। जैसे 5 एप्पल्स थे मेरे पास, मुझे डिवाइड करना है 1 लोग में, तो मुझे उस एक पर्सन को पूरे एप्पल्स देने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और है ही नहीं देने के लिए। तो मुझे क्या मिलेंगे? 5 के 5 एप्पल्स मुझे उसको देने पड़ेंगे। उस इंसान को कितने मिलेंगे? ऑल 5। सो ही विल गेट ऑल द एप्पल्स, क्योंकि शेयर करने के लिए बेसिकली कोई और है ही नहीं। नंबर 4, व्हेन यू डिवाइड 5 विथ 5 यू विल गेट 1। कैसे? आपके पास है 5 एप्पल्स, जो कि आपको 5 लोगों में आपको डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे? हर किसी को एक एक एप्पल देंगे, तभी वो इक्वल डिवाइड होगा। तो अब जब किसी भी नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आपको 1 मिलता है। दिस इज द रूल। इसके अलावा नंबर 5 जो है वो क्या है? डिवीजन का ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए। इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सब्ट्रैक्शन, ऑर्डर मस्ट बी करेक्ट। जैसे कि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन सब्ट्रैक्शन अगर आप 5 - 2 करते हैं तो रिजल्ट विल बी 3, लेकिन अगर आप 2 - 5 करते हैं तो रिजल्ट विल बी -3, विथ बोथ आर वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। इसी तरीके से जब आप डिवाइड करते हैं तब भी ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 2 से तो रिजल्ट आता है 5, लेकिन अगर आपने 2 को डिवाइड कर दिया 10 से तो रिजल्ट आता है 0.2, क्योंकि 2 इज नॉट सफिशिएंट कि वो 10 को डिवाइड कर सके। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? पहले 0 लगा के पॉइंट लेना पड़ता है, तब हम वहाँ पर 2 लिखेंगे, तब वो डिवाइड होगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। 5 यानी +5 है यहाँ पे, और ये 0.2, तो रिजल्ट आपका बहुत डिफरेंट आता है। अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी या ऑर्डरिंग में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो इसमें रिजल्ट टोटली चेंज हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। रूल्स जो है, अगर बच्चा आपका डिवीजन पढ़ रहा है या उसने स्टार्ट किया है तो ये रूल्स उसको पहले ही क्लियर कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे आगे जाके इन छोटी छोटी चीज़ों में गलतियाँ करते हैं, एरर्स उनके आते हैं। तो शुरू से ही ये 5 रूल्स उनको क्लियर कर दीजिए। डिवीजन पढ़ाने से पहले आपको सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरी है कैरी फॉरवर्ड वाला सब्ट्रैक्शन जो है वो आप उसको ज़रूर अच्छे से कराइए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी चीज़ की पड़ती है, और मल्टीप्लिकेशन टेबल की। अगर बच्चे को अभी तक मल्टीप्लिकेशन टेबल ठीक से नहीं आता है अंडर 10 तक का, तो वो कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, उसको प्रॉब्लम आएगी। अब मैं बात करती हूँ वर्कशीट आइडिया की, कैसे आप वर्कशीट बना सकते हैं। जब आप किंडरगार्टन के बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं डिवीजन, तो आपको शुरुआत में क्या करना है? उसको सिखाना है रीग्रुपिंग क्या होता है। अगर उसको रीग्रुपिंग आती है तो बहुत आराम से वो कर सकता है डिवीजन। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर जितने नंबर्स को डिवाइड करना है उतने आप सर्कल्स बना लीजिए इस तरीके से। उसको बोलिए काउंट करने के लिए, तो वो इसको काउंट करके यहाँ पर 8 लिखेगा। ये आप उसी से करवाइए। और उसके बाद सपोज आपने ये सम उसको दिया, तो जितने नंबर से आप डिवाइड करते हैं उतने के ग्रुप बनाने पड़ते हैं उसको। कैसे? ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप। तो
कितने कितने ग्रुप बने, 1 2 3 4, तो रिजल्ट आया 4। ये होती है रीग्रुपिंग। अब यदि कोई आपसे कहे कि 8 डिवाइड बाय 4 करना है, तो अब चूंकि हमारे पास 4 है तो हमको रीग्रुपिंग कैसे करनी होगी, 4 4 की रीग्रुपिंग करनी होगी। तो हम सेम नंबर है 8, तो हम इस तरह से बनाएंगे, और रीग्रुपिंग कैसे करेंगे, 4 की। तो हमारे पास कितने ग्रुप्स बन गए, 2 ग्रुप्स, इस तरीके से। तो पहले उसको इसी तरीके से प्रैक्टिस कराइए। आप जब भी आप वर्कशीट बनाएं तो आप इसी तरीके से वर्कशीट बनाइए। धीरे से आपको क्या करना है, आपको रिमाइंडर वाली चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है। रिमाइंडर कैसे आता है, तो आप क्या करेंगे, अब आप ऑड नंबर ले लीजिए। लेट्स से मैंने 7 लिया और मैं कर रही हूँ 7 डिवाइड बाय 3। तो अब मुझे 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो ये एक ग्रुप बन गया और ये दूसरा ग्रुप बन गया। तो बचा मेरे पास कितना, 1 लेफ्ट। इसको हम किसी भी ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमको ग्रुप 3 का ही बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो गए, 2 ग्रुप्स बना प्लस 1 रिमाइंडर। दैट इज आपको कोशेंट यानी रिजल्ट क्या मिला, कोशेंट मिला आपको 2 और रिमाइंडर मिला 1। इस तरीके से उसको समझाइए। धीरे धीरे जैसे आप वर्कशीट बना के देते जाएंगे उसकी ये चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी। जब उसको रीग्रुपिंग समझ में आ जाती है अच्छे से, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले वोल नंबर की वर्कशीट बनानी है। जैसे कि आपने यहाँ लिखा 2। सिंपल एक पेज पे आप लिख के दे सकते हैं, कलरफुल पेज पे लिख के दे सकते हैं, कलर पेन से, स्केच पेन से, क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप मैथ्स की वर्कशीट बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग मत कीजिए। मैं हर बार ये चीज़ बोलती हूँ कि इस तरह की चीज़ों में आप थोड़ा बहुत शेप्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे सर्कल की जगह पे आप स्टार बना दिया, छोटी सी फिश बना दी, दैट्स ओके, किंडरगार्टन के लिए ठीक है। लेकिन जब आप और आगे बढ़ाते हैं तो उसमें ड्राइंग डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा मत कीजिए। कलर पेन पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, कलर पेपर यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा भी लगता है बच्चे को और उसको ऐसा लगेगा कि वो कुछ नया कर रहा है। प्लेन कॉपी पेपर पे यदि आप लिख के देंगे उसको पेन से, तो उसको ऐसा लगेगा कि आप उसको बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। बट कलरफुल यूज़ करेंगे तो उसको थोड़ा सा फन वे लगता है, तो वो अच्छे से कर पाएगा। जब आप ये ऐसे 10-12 क्वेश्चंस लिख के दे देंगे तो एक वर्कशीट बन जाएगी। तो ये वर्कशीट 1, और फिर वर्कशीट 2 बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको रिमाइंडर वाली चीज़ देनी है। जैसे कि 13 डिवाइड बाय 2, 17 डिवाइड बाय 4, 19 डिवाइड बाय 5, 16 डिवाइड बाय 5, इस तरह की चीज़ें। 23 डिवाइड बाय 5, 21 डिवाइड बाय 2, लाइक दैट। इस तरह से आप बनाते जाइए। फिर एक वर्कशीट आप बनाइए जिसमें आप दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स वर्कशीट, वोल नंबर वाली और रिमाइंडर वाली, उसको मिक्स करिए दोनों को। इनको प्रैक्टिस कराते जाइए। आप कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस कराइए, 2 महीने प्रैक्टिस कराइए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अभी भी गलती कर रहा है, वो अभी भी परफेक्ट नहीं है, तो आप इसको कम से कम 2-3 महीने प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद आप आइए लॉन्ग डिवीजन पे। लॉन्ग डिवीजन नीड प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसके लिए। बहुत आसानी से ये नहीं बनता, इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जब ये प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होती है तभी आपसे वो बनेगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी लॉन्ग डिवीजन, उसके रूल्स, उसके एग्जाम्पल्स और उसके वर्कशीट के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए यूज़फुल रहा हो, अगर आपको पढ़ाने में या बच्चों को डिवीजन इंट्रोड्यूस करने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।